हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, जो एक लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कुछ कस्टम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। बड़े सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़े थे, जिसमें हमने बात की थी टाइप्स की, कि बड़े सारे टाइप्स हैं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। जिसमें अगर हम बोलें तो हमने पढ़ा था मैरिज, फैमिली, ठीक है। ये टाइप्स हमने देखे थे कि मैरिज एक टाइप है, ठीक है, फैमिली जो एक टाइप है सोशल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, किनशिप जो है वो एक टाइप है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ये तीन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन, तो ये भी क्या है, हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। रिलीजन है तो ये भी एक क्या है, हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो इन्हीं में से जो है हमारा एक मैरिज जो है एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो माना जाता है। मतलब एवरीवेयर, ठीक है। यूनिवर्सल का क्या मीनिंग हो गया, मतलब एवरीवेयर, जो हर एक जगह जो है वो देखने को मिलता है, चाहे इंग्लैंड है चाहे पंजाब है, हर एक जगह आपको जो है वो शादी विवाह जो है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज अ मैरिज, ठीक है, शादी। एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ह्यूमन सोसाइटी। मतलब अगर हम बात करें तो एक जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके अंदर जो ह्यूमंस हैं, एक इंडिविजुअल जो रहते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन हम बोल सकते हैं जो रहते हैं सोसाइटी के अंदर, वो क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब स्थापना करते हैं किसकी, एक जो ह्यूमन है, ठीक है, उसकी सेक्स लाइफ की, ठीक है, उसको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो एक मैरिज है वो क्या करती है, ये किसकी स्थापना करती है, जो भी मानव है, ठीक है, जो इंडिविजुअल हैं समाज के अंदर, ठीक है, उनको क्या कर सके, जो उनकी सेक्स लाइफ है उनको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, मतलब नियंत्रित कर सके, या हम बोल सकते हैं रेगुलेट कर सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मतलब रूल रेगुलेशंस के साथ जो जब हम कोई चीज जो है वो करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, हम बोल सकते हैं वो क्या कहला जाती है, हमारी मैरिज जो है वो कहलाती है, ठीक है। क्यों कहलाती है मैरिज, क्योंकि ये क्या करती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारा फैमिली, उसके साथ। क्यों, क्योंकि जब मैरिज होगी, ठीक है, किसी भी एक मैन की या एक वुमेन की जब शादी होती है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों जब इनका एक मैरिज बॉन्ड में जब ये बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फैमिली वहां से क्या होती है, क्रिएट होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो मैरिज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, एक ह्यूमन जो सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, जब उसमें सेक्स लाइफ जो उसकी रहती है, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, देन रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। इसी के बेसिस पे क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि फैमिली भी बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होती है किसके साथ, मैरिज के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए भाई, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से जो है वो संबंध रखता है मैरिज के साथ, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन जो है वो आपके निकलेंगे, ठीक है। आपको लाइन टू लाइन जो है वो चीज़ों को याद नहीं करना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देन अगर हम बात करें मैरिज, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि मैरिज क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके अंदर क्या रहता है, एक मैन और वुमेन जो है वो क्या करते हैं, एक फैमिली लाइफ, एक पारिवारिक जीवन के अंदर आते हैं। मतलब वो एक पारिवारिक जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, या हम बोल सकते हैं एंटर करते हैं, ठीक है, ठीक है, एंटर करते हैं या उनकी एंटरिंग हो जाती है, ठीक है, इसी जगह पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा मैरिज कहलाता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम डेफिनेशन ना पढ़े अकॉर्डिंग टू नंटवर्क की, ठीक है, तो उसके बिना जो है वो मैरिज का कंसेप्ट नहीं बनता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आई भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हम पढ़ लें इसको, तो क्या बोलती है ये, कि मैरिज कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। मैरिज जो है वो क्या करती है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो शामिल होती हैं, और जो एक हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन ड्यूटीज को, इन प्रिविलेजेस को, इन राइट्स को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से जो है वो रेगुलेट करते हैं, निभाते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, मैरिज जो है वो बोलते हैं। ऐसा कहना था नंटवर्क का, ठीक है। बहुत फेमस डेफिनेशन है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ एक बार, कि मैरिज क्या है, हम बोल सकते हैं कि जिसमें क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन शामिल होंगे, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को याद रखना है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि डेफिनेशन पूरी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जिस डेफिनेशन में आपको दिखेगा कि मैरिज में क्या होता है, रूट्स एंड रेगुलेशन शामिल होते हैं और उसमें कुछ हस्बैंड वाइफ की राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, तो वो डेफिनेशन किसकी होगी, नेटवर्क की होगी। बहुत फेमस डेफिनेशन है, ठीक है। देन अगर हम बात करें, द मैरिज बॉन्ड कनेक्ट टुगेदर अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल। मैरिज का जो बॉन्ड है, मैरिज वह एक तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का, जो क्या करता है, बड़े सारे लोगों का जो एक रेंज होती है लोगों की, उसको क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें हस्बैंड एंड वाइफ की, ठीक है, कोई भी हस्बैंड है या एक वाइफ है, ठीक है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, जो इनके रिलेशंस होंगे, ठीक है, अब यहाँ पे मदर है, फादर है, ठीक है, हस्बैंड के, देन वाइफ के, ठीक है, तो इनके क्या होंगे, आपस में रिलेशंस जो है वो डेवलप होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक तरह का कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैरिज जो रहती है, मैरिज जो है एक प्रॉपर बॉन्ड जो है वो क्रिएट करती है, जो बाकी के रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स जो हमारे रहते हैं उनके बीच में, ठीक है। देन अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो थोड़ा सा फंक्शंस पे नजर मारेंगे कि क्या फंक्शंस रहते हैं मैरिज के, क्या विवाह के कार्य हैं। तो ये क्या है, परमानेंट रिलेशन है, मतलब स्थायी स्तंभ संबंध है, ठीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, परमानेंट रहता है। देन ये क्या करता है, हमें एक जो पर्सन है, ठीक है, जो मैरिज के बंधन में बन रहे हैं, जो मैरिज बॉन्ड में बंध रहे हैं, ठीक है, मैरिज के बंधन में बंध रहे हैं, शादी के बंधन में बंध रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनमें कुछ इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो इमोशंस उनके सैड भी हो सकते हैं, हैप्पी भी हो सकते हैं, बड़े तरह के इमोशंस जो है वो उनके रहते हैं, ठीक है। देन ये क्या करता है, हमारी जो सेक्स लाइफ है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब उसको चलाता है, ठीक है। अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो माना जाता है, सेक्स लाइफ, ठीक है, जो एक ह्यूमन जो सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, जो ह्यूमंस हैं या कोई इंडिविजुअल हैं सोसाइटी के अंदर, उनमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा रहता है इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो बिल्कुल इकोनॉमिक ऑपरेशन की बात भी यहाँ पे रहती है कि इकोनॉमिक के बेसिस पे देखिए, जैसे कोई हस्बैंड है, ठीक है, वो वर्किंग है, ठीक है, और अगर एक वाइफ है वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, वो कोई कामकाज नहीं करती, वो ओनली हाउस वाइफ है, तो वो किस तरह से कॉपरेट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है, मैरिज के अंदर। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हम बोल सकते हैं, जो हमारे सोशल हैं और जो हमारे कल्चर कायदे कानून है, जो हमारे मानदंड है, उन पे भी ये कहीं ना कहीं डिपेंड रहता है, ठीक है, मैरिज जो है उनके बेसिस पे भी देखने को मिलती है। देन अगर हम देखें तो ये क्या करती है, फैमिली को क्या करती है, स्टैब्लिश करती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहता है, क्लोजली कनेक्टेड है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन मैरिज के साथ, तो डैट इज़ अ फैमिली। मैरिज के बाद आपको फैमिली देखने को मिलेगा, ठीक है, मैरिज होगी, शादी होगी, तो तभी ही फैमिली जो है वो बनेगी, ठीक है। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुछ एक्सपेक्ट, यहाँ पे देखेंगे कुछ पहलू हैं विवाह के, ठीक है, मेन आपको याद रखने हैं। एक है हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हम क्या बोलते हैं कि मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डील होती है, मान लीजिए एक तरह की, जिसमें क्या रहता है, हम बोल सकते हैं कि वह एक अनुबंध है, ठीक है, मतलब एक कानूनी दृष्टिकोण से, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि जैसे किसी भी कोई कोई वर्क होता है, ठीक है, किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है उस चीज़ का, कि भाई आप अब मैरिज के बंधन में बन रहे हैं, अब आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है जब तक ये पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो उसी तरह से ये हम बोल सकते हैं, ये भी एक एस्पेक्ट रहता है। देन नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बोल सकते हैं मैरिज क्या है, एक सैक्रोमेंट है, मतलब एक संस्कार है, ठीक है, एक अनुष्ठान है, एक रिचुअल है, एक रिवाज है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है मोस्टली, उनमें देखने को मिलता है कि मैरिज को क्या माना गया है, मतलब एक संस्कार माना गया है, ठीक है, कि वो एक प्रॉपर सही जो है वो ह्यूमन कहलाएगा सोसाइटी के अंदर जो मैरिज करता है। अगर कोई मैरिज नहीं कर रहा तो वो क्या है, एक प्रॉपर सोसाइटी के अंदर रहने वाला इंडिविजुअल जो है वो नहीं कहलाता है, वो एक गुड इंडिविजुअल जो है वो नहीं कहलाता है सोसाइटी के अंदर। तो इन्होंने क्या बोला है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखिए तो मैरिज उन्होंने क्या बोला, एक बहुत बड़ा रिवाज है, एक अनुष्ठान है, एक संस्कार है, ठीक है, एक सैक्रामेंट है, ठीक है, पवित्र बंधन में बनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, या एक ऐसा व्यू है, हम बोल सकते हैं दैट इज अ मैरिज, ठीक है। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दी से एक बार रीड करेंगे।
तो मैरिज क्या है, एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हर जगह जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, एवरीवेयर। चाहे आप पंजाब जाइए, चाहे इंग्लैंड जाइए और चाहे दिल्ली जाइए, हर एक जगह आपको मैरिज देखने को मिलेगी, विवाह देखने को मिलेंगे। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी अदर कोई कम्युनिटी हो, ठीक है, हर एक कम्युनिटी के अंदर आपको मैरिज देखने को मिलती है, हर एक सोसाइटी के अंदर आपको मैरिज देखने को मिलती है, ठीक है। देन मैरिज क्या है, एक परमानेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो बिल्कुल परमानेंट बॉन्ड है इसके बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, ठीक है। देन मैरिज में हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, हमें एक सोशल अप्रूवल देता है, मतलब एक सोशल परमिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे एक हस्बैंड वाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने रिलेशनशिप को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, सबके सामने जो है वो रख सकते हैं। देन अगर हम बात करें मैरिज की, विवाह की, तो ये क्या करता है, फैमिली की जो है वो स्थापना करता है। तो सबसे अगर क्लोजली कोई कनेक्ट होता है कोई इंस्टीट्यूशन मैरिज के साथ, ठीक है, बार बार मैं आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ की बहुत बार एग्जाम में आता है कि बताइए कि सबसे क्लोजली जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो कनेक्ट करता है मैरिज के साथ, तो वो आ जाएगा आपका फैमिली, ठीक है। या हम बोले तो मैरिज क्या करता है, एक तरह का एस्टेब्लिश करता है फैमिली को। देन मैरिज क्रिएट्स अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, तो बिल्कुल म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपस में उनका बहुत ज़्यादा कॉपरेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें, मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है, मैरिज जो है वो हमेशा हम बोल सकते हैं कि वो एक सिविल या हम बोल सकते हैं रिलीजियस सेरेमनी से रिलेट करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो वो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो मैरिज को बहुत ज़्यादा क्या माना गया है, एक प्रॉपर अनुष्ठान माना गया है, एक रिचुअल, एक प्रॉपर बड़ा बहुत बड़ा रिवाज जो है वो माना जाता है कि अगर कोई शादी नहीं करता है तो वो कुछ भी नहीं कहलाता एक समाज के अंदर, एक मानव, ठीक है। जब तक एक ह्यूमन जो है वो शादी नहीं करता तो वो जो है वो गुड ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाएगा एक सोसाइटी के अंदर। एक गुड ह्यूमन बीइंग वही होगा जो प्रॉपर जो है वो अपनी ड्यूटी निभाता है, ठीक है, मैरिज करके, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी करता है, सिविल सेरेमनीज करता है, तो वो क्या होगा, एक गुड ह्यूमन बीइंग कहलाएगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि मैरिज रेगुलेट्स सेक्स रिलेशनशिप। बिल्कुल मैरिज क्या करती है, सेक्स रिलेशनशिप को क्या करती है, चलाती है, रेगुलेट करती है, देन हम बोल सकते हैं कंट्रोल भी करती है। तो यही सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैरिज की। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, डेफिनेशंस की बात करेंगे, देन हम इसकी फॉर्म्स देखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं मैरिज की, ठीक है, डिटेल में हमारा डिस्कशन रहेगा उस पर भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इनहेल CO3 को। थैंक यू, बाय बाय।